हेलो क्लास नाइन्थ। मैंने तुम्हें उत्तक वाले पार्ट में अभी तक जो कुछ पढ़ाया उसका फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। उत्तक दो प्रकार के हमने पढ़े, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। अभी तक हमने जो भी उत्तक पढ़े वो पादप उत्तकों के बारे में ही पढ़ा है। पादप उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। विभाज्य उत्तक जो विभाजित होते रहते हैं और पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जिनमें वृद्धि होती रहती है, जैसे जड़, तना, पत्ती के किनारे, ठीक है, टिप उसके पौधे के। और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 5 प्रकार के होते हैं: मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, रक्षी उत्तक और संवहन उत्तक। इन सब उत्तकों के बारे में मैंने 2 दिन के लेसन में ये सारे के सारे पढ़ा दिए थे। थोड़ा सा रिवीजन संवहन उत्तकों का कर देते हैं। संवहन उत्तक यानी कि परिवहन उत्तक, जो भोजन और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनको संवहन उत्तक कहते हैं। जैसे गाड़ी में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो संवहन का कार्य बस, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं और पौधों में ये संवहन उत्तक, इन्हें वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ये 2 उत्तकों से बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की संरचना भी मैंने सचित्र तुम्हें समझाई थी। ठीक उसी तरह से फ्लोएम की संरचना भी समझाई है और मैंने वीडियो बना के डाला है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि तुम में से कोई भी उस वीडियो को नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास और स्कूलों से भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको भी दे रही हूँ और वो बच्चे मुझे काम करके भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उनके टीचर भी मुझसे बात कर रहे हैं कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया। लेकिन बड़े दुख की बात है बेटा कि GIC मरोड़ा के बच्चे ना काम करके दे रहे हैं और ना ही वो कोई फीडबैक दे रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। पादप उत्तकों के बारे में पूरी पाठ हो गया था। अब हम आते हैं जंतु उत्तकों के बारे में। जीवधारी के शरीर के निर्माण में जो उत्तक, जो कोशिकाएं जिन उत्तकों का निर्माण करती हैं, अब हम उस उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतु उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनसे जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है। जीवधारियों में हम यहाँ पर बेसिकली अपने मानव शरीर को ही लेंगे। तो जंतु उत्तक कितने प्रकार के दिखाए मैंने? 1, 2, 3 और 4। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के उत्तकों से जंतुओं का शरीर बना है। नंबर 1 एपिथेलियम उत्तक। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। एपिथेलियम उत्तक अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में इसे उपकला उत्तक कहा जाता है। दूसरा है पेशी उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। सिर्फ इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से हमारा शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। एपिथेलियम उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो सबसे पहले हम एपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने चित्र भी बनाया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एपिथेलियम उत्तक होता है ये हमारे शरीर के सबसे बाहरी हिस्से का निर्माण करता है, हमारी त्वचा का निर्माण करता है, चमड़ी का निर्माण करता है। इसीलिए इसको उपकला उत्तक भी कहते हैं। उप माने ऊपर, कला माने चमड़ी। चमड़ी की सबसे बाहरी परत का निर्माण ये एपिथेलियम उत्तक होते हैं। इसमें रोएं भी पाए जाते हैं, बाल भी होते हैं। ठीक है, इस एपिथेलियम उत्तक में मैंने वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है। उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक रोएदार होते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये रक्षी उत्तक का कार्य करते हैं। रक्षी उत्तक मतलब ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, बाहरी चोट से। ये रक्षा उत्तक का कार्य भी करते हैं। हमारी बाहरी चर्म का निर्माण करते हैं, चमड़ी का निर्माण करते हैं। और अभी अगर हम अपनी बाहर की चमड़ी को छुएंगे तो बहुत मोटी परत होती है। और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनकी तो बहुत ही बड़ी बड़ी परत होती है, जैसे हाथी, गैंडा। ठीक है, तो विभिन्न परतों का निर्माण करती है ये उपकला उत्तक। एक के ऊपर दूसरी परत रहती है। जैसे देखो चित्र में एक परत ये है तो इसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, कई परतों से मिलकर एपिथेलियम उत्तक का निर्माण होता है। और ये हमारे बाहरी चर्म का यानी कि चमड़ी का निर्माण करते हैं। कभी और ये कहीं पर हमारे आंतरिक अंगों के, जैसे जो हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं उसके अंदर की सतह का निर्माण भी करते हैं कहीं कहीं पर। वैसे ये ज़्यादातर हमारे बाहरी चर्म का निर्माण करते हैं। कुछ एपिथेलियम उत्तक ऐसे होते हैं जो श्रवण का कार्य करते हैं। श्रवण यानी कि निकालना, बाहर बहाना। श्रवण यानी कि श्रावण करना। जैसे कि पानी बाहर निकलता है धारे से, जमीन से, तो वो श्रवण का कार्य है। उसी तरह से कुछ एपिथेलियम उत्तक हमारे शरीर में ऐसे पाए जाते हैं जो श्रवण का कार्य करते हैं। जैसे
पसीना, हमारे हाथों से पसीना निकलता है, पैरों से पसीना निकलता है, हमारे बगल से पसीना निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, जब हम ज़्यादा श्रम करते हैं हमारे मुंह से पसीना निकलता है। इसके अलावा लार, मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ और लार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कुछ एपिथेलियम ऊतक श्रवण का कार्य भी करते हैं। मूलतः इनके जो विशेष गुण हैं, ये हमारे सबसे बाहरी चर्म का निर्माण करते हैं, ये रोएदार होते हैं, कुछ ये श्रवण का कार्य करते हैं, रक्षी ऊतक का कार्य करते हैं, और ये इतने प्रकार के होते हैं, कई शेप के होते हैं। जैसे जो घन के आकार का होता है, घन यानी कि जैसे चौक का डिब्बा घनाकार होता है, तो अगर वो इस प्रकार के हैं तो वो घनाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार यानी कि खंबे की तरह, तो उनको स्तंभाकार एपिथेलियम। शल्की यानी कि जो शल्क का ऊपर की चमड़ी का, शल्क यानी कि जैसे मछली के ऊपर शल्क होते हैं, शल्की एपिथेलियम। और ग्रंथि यानी कि जिनमें छेद होते हैं, जिसमें बाल पाए जाते हैं, वो ग्रंथिल एपिथेलियम। तो एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 एपिथेलियम ऊतक हमने पढ़ लिया। नंबर 2 है जंतुओं में पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का कार्य है शरीर में मांस पेशियों का निर्माण करना। हमारे शरीर में चमड़ी के नीचे जो मांस की परत है उसका निर्माण पेशी ऊतक करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये शरीर की मांसपेशियां बनाते हैं। ये लंबे होते हैं, बड़े होते हैं आकार में, जैसे जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं हड्डियों के ऊपर चिपके हुए होते हैं ये, तो ये पेशी ऊतक है। और ये शरीर और उसके अंगों की गतियों का संचालन करते हैं। जैसे संचालन का मतलब चलाते हैं, जैसे हम अपने शरीर को पीछे मोड़ना चाहें तो हमारी मांसपेशियां मुड़ती हैं, हाथ मोड़ना चाहें, पैर मोड़ना चाहें, लेटना चाहें, उठना चाहें, कूदना चाहें, तो ये पेशी ऊतक उसमें हमारे अंगों को चलाने में और हमारे शरीर को घुमाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा पेशी ऊतक हमारे हृदय और आहार नाल की गतियों का संचालन भी करते हैं। आहार नाल यानी कि हमारी आंतें, पेट में जो हमारी आंत होती है और जो हमारा हृदय होता है, उस जो हृदय 1 मिनट में ऐसे ऐसे धड़कता है, ऐसे ऐसे बनता है, फिर खुलता है, फिर बनता है, फिर खुलता है, उसी तरह से हमारी आंतें भी जब भोजन का पाचन करती हैं तो वो भी कार्य करती हैं, तो उनकी गतियों का संचालन भी पेशी ऊतक करते हैं। अच्छा, पेशी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, रेखित जो रेखाकार होते हैं, रेखित, अरेखित जो रेखाकार नहीं होते हैं, और हृदय पेशी। तो अब हम इन तीनों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए एक चार्ट बना दिया है, इसी में मैंने रेखित पेशी का चित्र है, फिर अरेखित पेशी का है, फिर हृदय पेशी का है। देखो ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट, इसको ऐसे देखेंगे। देखो ध्यान से, पहले हम चित्र ही देखेंगे। रेखित पेशी में देखो रेखाकार है, तंतु दिख रहे हैं, धारीदार है, धारीदार दिख रहे हैं, जैसे सांप में होती हैं धारियाँ, उसी तरीके से होते हैं रेखित पेशी में। अच्छा, तीनों में मैंने सिर्फ 3 ही अंग देखे हैं, पेशी तंतु, जिनसे ये तंतु का मतलब होता है धागा, जिन धागों से मिलकर ये पेशियां बनी हैं उन्हें पेशी तंतु कहते हैं। और क्योंकि ये कोशिकाएं हैं इसलिए इनमें केंद्रक भी होता है, और जो इस कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे पेशी द्रव्य कहते हैं। तो देखो, रेखित पेशी रेखाकार होती है, रेखा की तरह है। अरेखित पेशी को देखो, ये बिल्कुल अलग है। इनमें क्या है, ये तर्कु रूप है। तर्कु रूप मतलब बीच से बेलनाकार और सिरों पे नुकीली मिली हुई। ये देखो अरेखित पेशी, इनको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, हृदय पेशी, इसके नाम से पता चल रहा है इससे हमारा हृदय बनता है, हमारे दिल का निर्माण इसी की पेशियों से होता है। देखो ये बिल्कुल ऐसे हैं, पड़ी हुई पेशियाँ हैं, और इनमें जगह जगह केंद्रक हैं, और केंद्रक के बीच में पेशी द्रव्य है, और ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं पेशी तंतु है। अब हम एक एक करके इनके अंगों के, इनके संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रेखित पेशी धारीदार पेशियां होती हैं, जैसे कि दिख रहा है, ये हड्डियों से लगी हुई होती हैं। जैसे हमारी हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो मांसपेशियां हैं वो रेखित पेशियों से बनती हैं। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक यानी कि इच्छा, ये हमारी इच्छा से चलती हैं। हमारी इच्छा हुई हाथ को ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाएगी, हमारा मन किया हाथ को नीचे रखना है, ये नीचे हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये हड्डियों से लगी हुई होती हैं इसलिए इनको कंकाल पेशी भी कहते हैं। हड्डियों के बिल्कुल ऊपर ये चिपकी हुई होती हैं, और ये हमारी इच्छा से काम करती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में हाथों, पैरों, चेहरे, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये अंगों में भी पाई जाती हैं, बहुत कम। शरीर के आंतरिक अंगों में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उनमें भी बहुत कम रूप में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये हड्डियों से लगी हुई होती हैं। दूसरे प्रकार की पेशी अरेखित पेशी, इसे चिकनी पेशी कहते हैं, क्योंकि ये देखो वर्तुलाकार है, दोनों सिरों से जुड़ी हुई, बीच में बेलनाकार, दोनों सिरों पे नुकीली। ये बेलनाकार होती हैं, सिरों पे नुकीली होती हैं, और ये हमारे शरीर के उन अंगों का निर्माण करती हैं जो नलिकाकार होते हैं, यानी कि जो पाइप जैसे होते हैं, जैसे कि आहार नाल, जैसे आमाशय, आंतें, तो
तो ये क्या करती है, मूत्र वाहिनी यानी कि पेशाब की नली जो होती है, और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। जब इसकी मर्जी होगी तब ये काम करेगी, जब हमारी मर्जी नहीं होगी तो ये मतलब हमारी इच्छा से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब हमें टॉयलेट आती है, तो टॉयलेट आती है तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं उस टॉयलेट को कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े रुक के जाएंगे, लेकिन वो हमारे बस में नहीं होता है। तो ये इसका एक उदाहरण है अनैच्छिक पेशी का। तो ये मूत्रवाहिनी में पाई जाती है। इसके अलावा है हृदय पेशी। ये पतले पतले धागे जैसे तंतुओं से बना हुआ होता है और इनमें बहुत सारा खून भरा हुआ होता है, क्योंकि ये हमारे हृदय में पाई जाती है और हृदय का काम है खून को पंप करना, प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, इसलिए इनमें प्रचुर मात्रा में रुधिर भरा हुआ होता है। ये हृदय के भीतरी परत का निर्माण करती है हृदय पेशी, और ये जन्म से मृत्यु तक बिना किसी रुके हुए, रुकने का मतलब है मर जाना, हार्ट अटैक, ठीक है। ये जो हृदय पेशी है, जैसे ही मनुष्य या कोई जीवधारी जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके हुए एक लय से प्रकुंचन करती है। प्रकुंचन का मतलब ऐसे ऐसे खुलती है, बंद होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये ना रेखित है ना अरेखित है, ना ऐच्छिक है ना अनैच्छिक है, ये स्वयं में है। इसको जन्मजात गुण पाया गया है कि ये जन्म से लेकर जीवधारी की मृत्यु तक अपना कार्य करती रहेगी एक लयबद्ध तरीके से, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की पेशियों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। कल बाकी जो बचे 2 प्रकार के ऊतक, संयोजी ऊतक और एक संयोजी ऊतक बच गया है और एक तंत्रिका ऊतक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने सिर्फ एपिथेलियम और पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा, और इसको रिवाइज कर देना, इसको भी रिवाइज करना। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जंतु ऊतकों के 4 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखो, तो इसका उत्तर यही है, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, 4 प्रमुख प्रकार हैं। जंतुओं में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? जंतुओं में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। रेखित को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, इसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। निम्न का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ये बना देना तुमने, रेखित का, अरेखित का और हृदय पेशी का। ये लिखना नहीं है, सिर्फ चित्र बनाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।